सर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता। सर हम पढ़कर तो जाते हैं पर पता नहीं क्यों फिर भी एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम इस वीडियो में हर एक बात को जानेंगे कि किन कारणों से आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता और उसका सॉल्यूशन देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो वो क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। बच्चे क्या करते हैं, बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का रट्टाफिकेशन करते हैं। उनको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन ना आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा फिर सोचोगे तो वो आपका टाइम क्या करता है, यूज ले लेता है ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, सॉल्व क्वेश्चन बाय हैंड विथ प्रॉपर फॉर्मेट। देखो आप लोग क्या करते हो, एक बार तो आपने क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, तब आप उसको प्रॉपर लिखकर बना लेते हो। लेकिन सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उस वक्त सिर्फ पेज पलट के देखते हो कि ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। लेकिन वो जो हमें आता है वो आपको एग्जाम में दिक्कत दे जाता है क्योंकि एग्जाम में जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपने उसका बार बार लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया। जितनी बार भी आप रिवीजन कर रहे हो, एटलीस्ट कंसेप्ट के क्वेश्चंस को तो आप प्रैक्टिस कर करके देखोगे। दूसरा गलती जो इसमें बच्चा और करता है कि जब वो घर पे प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो प्रॉपर फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस नहीं करता, शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, नरेशंस यूज नहीं करता। लेकिन एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बनाता है, नरेशन भी यूज करता है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करता। तो वैसे भी हमें नहीं करना है शॉर्ट फॉर्म वगैरह कुछ भी यूज एग्जाम में। तो अब देखो ना, आपने उस चीज की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो एग्जाम में ऑफकोर्स सी बात है वो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, जिससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम पर पेपर कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट है डोंट यूज कैलकुलेटर। आप लोग जब भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आप कैलकुलेटर यूज करते हैं। यार कौन इतना सॉल्व करे, ला अभी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, एग्जाम में निकाल लेंगे। आप दोस्तों बिलीव करो इस बात को कि जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पेनफुल सिनेरियो यही होता है क्योंकि एग्जाम में इवन प्लस माइनस के क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आगे से कभी भी जब भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है स्पीड योर कैलकुलेशन। पक्की बात है, जब आप कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड होने लगेगा। तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा से ज्यादा पेपर को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट टाइम। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर फॉर्मेट को ड्रॉ करते हैं बहुत आराम आराम से, ये एग्जामिनर को खुश करना है ना। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना फॉर्मेट ड्रॉ करने में। जब आप क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट से आप बनाओगे तो एग्जाम में भी आपकी स्पीड अच्छी होगी फॉर्मेट को ड्रॉ करने की। अकाउंट टोटलिंग टाइम। बच्चे एग्जाम के अंदर टोटलिंग टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। लाइक रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगा देते हो आप लोग। इस चीज की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में आपका टाइम कम लगे। लेस टाइम ऑन 2-3 मार्क्स क्वेश्चन। आप लगे रहते हो एग्जाम में, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आया, नहीं निकल रहा, काट रहे हो, फिर निकाल रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाओ। एक ही क्वेश्चन पे अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। और किस बात का ध्यान रखना है आपको, लाइक आप एनपीओ चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, बताया गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। तो आप कोशिश ये किया करो वहां पर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को इसके फॉर्मेट बना लिए, क्योंकि ऐसे कई सारे आइटम्स मिलेंगे आपको, ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे आपको जिनका दोनों तरफ ट्रीटमेंट होने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी और बैलेंस शीट में भी। तो उस वक्त ही आप दोनों जगह इन ट्रीटमेंट का पोस्टिंग कर दें ताकि टाइम बचे। वरना बच्चे क्या करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो पोस्टिंग कर दिया, जब बैलेंस शीट बनाएंगे फिर से सारे आइटम्स को ढूंढेंगे, हाँ बैलेंस शीट का आइटम कौन सा है। तो ऐसा अवॉइड करो, ज्यादा बेटर होगा। सिमिलरली रिटायरमेंट के क्वेश्चंस पे भी जब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे जो रिवॉल्यूशन में भी जाएंगे और
बैलेंस शीट में भी जाएंगे, तो उन दोनों एडजस्टमेंट को उसी वक्त पोस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका 101% टाइम सेव होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी लाइक आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मान लो कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो एड बैक कर रहे हो, तो फाइनेंसिंग में हो सकता है वो माइनस हो रहा हो, तो आप दोनों तरफ ट्रीटमेंट एक साथ करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। और जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको एसेट्स गिवन है मशीनरी 1 लाख का, एडजस्टमेंट आपको गिवन है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 10%, तो इसका दो ट्रीटमेंट होने वाला है ना। एक रिवॉल्यूशन अकाउंट में 10,000 रुपए से मशीनरी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाना है, और इसका दूसरा ट्रीटमेंट मशीनरी 1,10,000 से आपके बैलेंस शीट में भी शो होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने एक साथ दोनों जगह पोस्ट किया, यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो एक ही एडजस्टमेंट है, एक ही आइटम है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होते हैं, आपको कंप्लीट बैलेंस शीट मिल रहा है ना, तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो उस टाइम आप एक साथ ही खोल लिया करो, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम से पहले कम से कम 10 सैंपल पेपर तो आप सॉल्व करो ही करो। प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर आपको उस सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में आपका पेपर टाइम पर या टाइम से पहले ही क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई है, हर एक बात को ऑनेस्टली आपको फॉलो करना है, फिर देखना एग्जाम आपका कितना अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के सारे वीडियोस आपको देखने के लिए, और अगर किसी तरह की आप वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।